Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट इंटीमेसी विद गॉड। कैसे परमेश्वर के साथ हम प्रेम के संबंध को बनाए रख सकते हैं। जब प्रेम का नाम लेते हैं तो हम मदर टेरेसा के नाम की ओर खिंच जाते हैं। एंड एक समय था मदर टेरेसा की लाइफ में जो वो बहुत ड्राई सीजन को महसूस कर रही थी, ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही थी। एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाजंट व्हाट शी फेल्ट। एंड उस समय वो कहती हैं, दो आई नेवर फील यू अगेन, आई विल सीक टू लव यू लाइक यू हैव नेवर बीन लव्ड बिफोर। चाहे मैं तुम्हें फिर कभी महसूस ना कर सकूं परमेश्वर, फिर भी मैं तुम्हें ऐसे प्रेम करने की कोशिश करूंगी जैसे तुम्हें इससे पहले किसी ने प्रेम ना किया हो। सो हमारा प्रेम परमेश्वर की और इसलिए नहीं होता कि हम परमेश्वर को महसूस करते हैं या नहीं उनकी प्रेजेंस को, बट हमें भी परमेश्वर को इररिस्पेक्टिव प्रेम दिखाने की करने की जरूरत है। ही इज द लवर ऑफ आवर सोल। हमने एस्तर की बुक से स्टडी करनी थी इस वीक, बट द होली स्पिरिट लेड मी टुवर्ड्स दिस, स्पेशली बिकॉज वैलेंटाइंस डे एंड ऐश वेडनेसडे इतना क्लोज था। एंड जब मैं सोचती हूँ कि कैसे मेरी आत्मा का प्रेमी यीशु मसीह है, मुझे वो समय याद आता है कि जब हम परमेश्वर की दुनिया में हेवन में होंगे। प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तुझे ही महिमा और आदर और सामर्थ और योग्य हो, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। सो जब हम यीशु मसीह के पास होंगे ना हेवन में, we will be able to say worthy is the lamb। और क्योंकि परमेश्वर वर्दी हैं, इसलिए हम उन्हें निहारते हैं, इसलिए हम उन्हें वो पद देते हैं ऑफ बीइंग द लवर ऑफ आवर सोल, क्योंकि वो योग्य हैं। पहले यूहन्ना की स्टडी कर रहे हैं इस साल अबाउट अगापे प्रेम के लिए, तो उसके 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। नॉन स्टॉप अगर हम अपने दिन को सिर्फ 24 घंटे को भी मुड़ के देखें ना, हम हर एक पल परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख पाएंगे। कैसे किसी कार से हम हिट नहीं हो पाए, कैसे पार्किंग स्पॉट हमें मिल पाया, कैसे सारी चीज़ों का प्रबंध यीशु मसीह हमारे इन एंड अराउंड उनके हाथ में कॉन्स्टेंटली कर रही है। जब हमने यीशु मसीह को सबसे पहले अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, यूहन्ना 20:22 में लिखा है, फूका और उनसे कहा, अपने चेलों से पवित्र आत्मा लो। सो उस समय परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दे दी जिस दिन हमने उन्हें उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। अब वो पवित्र आत्मा हमें उदारता से दिया गया है, जो कॉन्स्टेंटली यीशु मसीह से प्रेम करता जा सकता है और गहराई में उतरता जा सकता है। The only thing जो उसको रोकती है वो है हम, और सबसे बड़ी चीज जो हमें रोकती है इस हमारी बिजीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, थिंग्स टू डू, जो इस रीति हमारे मन को, हमारे जहन को, हमारे स्केड्यूल को भर देते हैं कि हम उस चीज को, यीशु मसीह की आत्मा को अवसर नहीं दे पाते कि हमारे जीवन में वो कॉन्स्टेंटली फूकते जाए और हम देखते जाएं और हम उभरते जाएं और हमारी इस जर्नी में पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सके। हम जितना चाहें परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यीशु मसीह ने
हमें उदारता से दिया है। बट यू नो, जब हम इस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, there's a cost that comes with it, और वो कीमत हम चुकाने को तैयार हैं कि नहीं इज द क्वेश्चन। क्या हम अपना टाइम परमेश्वर को देने को चाहते हैं, मांगते हैं? दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड यू नो, जब आज ऐश वेडनेसडे है तो इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक कि इस दौरान हम क्या प्लान कर रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस से पुकार कर हमें बुला रहे हैं, हमें सीने से लगाना चाहते हैं, हमें अपना प्रेम उंडेल कर दिखाना चाहते हैं, इस रीति के हम भर जाएं। यू नो, जब हम अपने हस्बैंड के प्रेम को देखते हैं या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के प्रेम को अनुभव करते हैं तो कितना ही अच्छा फील होता है ना। लव इज जस्ट सच अ वंडरफुल फीलिंग। बट कैन यू जस्ट इमेजिन, जब परमेश्वर अपने प्रेम को उदारता से हमारे ऊपर उंडेलेंगे तो कैसा लगेगा। सो जब यीशु मसीह भी अपनी मिनिस्ट्री शुरू करना मांग रहे थे ना, उन्होंने भी सैक्रिफाइस किया, 40 दिन 40 रात उपवास किया। एंड दैट्स व्हाट फ्रॉम ऐश वेडनेसडे टू द सीजन ऑफ ईस्टर इज सैक्रिफाइस। यीशु मसीह तो सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस करते जाएंगे, एक के बाद एक चीज। कभी कोड़ों की मार खाएंगे, कभी कांटों का ताज पहनेंगे, कभी थूके जाएंगे, कभी उनके कपड़ों पे बेट करी जाएगी, उनका ठट्ठा उड़ाया जाएगा। तो इस 40 दिनों में यीशु मसीह तो उस जर्नी पे जाएंगे ही। क्या हम रेडी हैं सैक्रिफिशियली अपने समय में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, उपवास करने के लिए? जब यीशु मसीह जो निष्पाप मेमना था, जो परफेक्ट मेमना था, जो परमेश्वर का इकलौता था, अगर उन्होंने उपवास किया तो हमें भी करना चाहिए, राइट? मत्ती 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो, ना कि अगर तुम उपवास करो। एंड ऑफ कोर्स हम कितनी बार जब फास्टिंग के विषय बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं किसी किस्म की फास्टिंग होती है, सोशल मीडिया, टीवी, एंटरटेनमेंट, किसी भी रीजन से जो आपके समय को कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपको रिलीव कर सके समय से। स्पेशली खाने की फास्टिंग तो हम सभी करते हैं, बिकॉज जब पेट में भूख लगी होती है ना, और फिर याद आता है कि हम क्यों खाना नहीं खा रहे, बिकॉज हम वाइन से जुड़ना मांग रहे हैं। और जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में इतने बिजी होते हैं ना कि चंगाई कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे ढेरों में आ रहे हैं, यीशु मसीह भी रेस्ट करने जाते हैं, फलदायक होने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए अपने बाप से एकांत में मिलने जाते हैं, अपने पिता की इच्छा को जानने के लिए, उनके आगे जाने के लिए नहीं, पर बाप के साथ चलने के लिए। यू नो, हम अपनी मिनिस्ट्री में जाते हैं, जल्दी 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 परमेश्वर ये सब कुछ कर दो, ये सब कुछ कर दो, पर क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के साथ कदम ब कदम चलने के लिए? मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहीं प्रार्थना करने लगा। सो यू नो, हम देख रहे हैं कैसे यीशु मसीह ने भी उपवास किया, कैसे यीशु मसीह भी सवेरे भोर को उठकर या जब भी समय मिलता था। अगर आप चोजन की सीरीज देखिए, उसमें भी आप देखेंगे कि डिसाइपल्स जस्ट वेट ही करते रहते थे कि उन्होंने नहीं पता यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस कब लौटेंगे। मूसा को देखते हैं, पर्वत पे जाते थे 40 दिन 40 रात। ऐसे ही तो नहीं ना परमेश्वर उन्हें कहते हैं अ फ्रेंड ऑफ गॉड। इट कम्स विद सैक्रिफाइस, इट कम्स विद जो हमारे पास है, हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं और परमेश्वर उसको ऑनर करते हैं। यू नो, जब मैं नई नई विश्वासी बनी थी, तकरीबन 7 से 8 साल तक मैं रोज़ 4 बजे सवेरे उठती थी, प्रार्थना करती थी, बिकॉज मुझे पता था मेरे आगे जो दिन है वो बहुत बिजी है। पर एक छोटी सी लड़की होते हुए भी ना पवित्र आत्मा मुझे रोज़ बरोज़ उठा देते थे, रोज़ बरोज़। मेरे उठने के बाद अलार्म बजता था,
लिटरली 60 सेकेंड्स में। एंड आई न्यू कि परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ समय बिता। सो परमेश्वर तो आपसे मिलेंगे, He'll meet you. Trust me. अगर आप पहला कदम बढ़ाएंगे उनके साथ समय बिताने के लिए, then He'll come meet you. He'll make it happen. नो, यीशु मसीह सिर्फ सबत का इंतजार नहीं करते थे कि हाँ संडे आएगा, सैबत आएगा, तब मैं जाऊंगा अपने बाप से मिलने टेंपल में जब सर्विस होगी। कितनी बार तो यीशु मसीह सब के भी रूल्स तोड़ देते थे, उसी दिन लोगों को चंगा कर देते थे, बंधुआई से छुड़ा देते थे, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर डे फॉर हिम। हमें चूज करना है कि जैसे जैसे हम खाली फील करते जाते हैं वैसे वैसे हम भरने के लिए अपने बाप के पास वापस लौटते जाएं। पिता जो करने के लिए आपको कहते हैं वो करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे। हर जरूरत हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हर लड़ाई हम लड़ नहीं सकते, आप हर एक की ह्यूमन रिक्वेस्ट को पूरी नहीं कर सकते। आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, लोगों को ना कहने की जरूरत है, अपने स्केड्यूल में रूम क्रिएट करने की जरूरत है। और जैसे जैसे आप अपने कैलेंडर में वो समय नियुक्त करते जाएंगे ना कि ये समय मेरे परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय है, उनसे संबंध जोड़ने का समय है। हम समय बिताते हैं राइट अपने हस्बैंड के साथ, हम डेट्स पे जाते हैं, हम मूवीज पे जाते हैं, हम चीज़ें करते हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हम टाइम कार्व करते हैं, पर्पसली करते हैं क्योंकि हमें हमारी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो व्हाई इज इट कि हम परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं और उन्हें बैक बर्नर पे फेंक देते थे और कहते हैं जब नेक्स्ट समय मिलेगा तब देखूंगी। आपको लगता है आपको शैतान समय देगा यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जितना आप परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करेंगे ना, उतनी बाकी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हर चीज़ हेल्थी होती जाएगी। सो अपने आप को आत्मिक रीति से इमोशनली खोखला करने की कोशिश ना करें सबकी नीड्स पूरी करने के चक्कर में। कितनी बार था ना यीशु मसीह, जब ये पद भी मैंने पढ़ा मरकुस 1:35, उससे पहले इतने ही लोग चाहते थे यीशु मसीह से, वो इंतज़ार में बैठे थे कि वो वापस आएंगे और उनको चंगा करेंगे, पर वो दूसरे टाउन में चले जाते हैं बिकॉज उन्हें परमेश्वर का कार्य जो भी उनके बाप उनसे कह रहे थे करने के लिए वो उसे करते जाते थे। तो हमें भी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉट एवर गॉड इज लीडिंग अस टू। परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को एक बहते दरिया की तरह अपने जीवन में बहने दें, लेट हिम फ्लो। अपने हृदय को परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाने दें रोज बरोज। लेट गॉड बी द सेंटर ऑफ योर डे। चैलेंज के रूप में देखते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे या कोशिश करेंगे, वी कैन गो विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो क्रिश्चियन है या आपके प्रेयर पार्टनर हैं, किसी एक रात के लिए, किसी एक वीकेंड के लिए रिट्रीट पे चले जाएं। आपके चर्च में अगर नहीं है वुमेन्स रिट्रीट का माइंड, तो उसे इंकरेज करें कि वो मेंस रिट्रीट एंड वुमेन्स रिट्रीट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। आई रिमेंबर बेथ मोर वॉज विजिटिंग टोरंटो एंड एक रात के लिए मैं अकेली चली गई, अकेली होटल में रुकी, अकेली मैं गई, मीटिंग अटेंड करी। इट वॉज सो वंडरफुल। सो चैलेंज के रूप में देखते हैं किस रीति फिर हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाए रहेंगे, हमारी शांति बनी रहेगी जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हमें अपनी परेशानियों से बढ़कर परमेश्वर का हाथ दिखेगा, उनकी उदारता दिखेगी। हमें फिर उनका प्रेम इस रीति से हम डूब पाएंगे कि दूसरे हमारे विषय में चाहे कुछ भी कहते रहे हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें ये पता हो जाएगा कि परमेश्वर हमारे विषय क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। सो इस रीति हम शांति में जी पाएंगे। नो मैटर जो भी हमारे इन एंड अराउंड परेशानियाँ होंगी, हम खड़े रहेंगे, स्थिर खड़े रहेंगे,
प्रेम में खड़े रहेंगे। देयर इज नथिंग बेटर अगर हमारी नींव यीशु मसीह के प्रेम से गुंदी है, ठहरी है, वो पेड़ कितना ही फलदायक होगा ना। That's what we've been called to. यही तो यीशु मसीह हमें प्रैक्टिस कराते हैं कैसे हमारा जमीन का जीवन, इस पृथ्वी का जीवन स्वर्गीय जीवन लगने पाए। राइट? सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करते हैं। You led me to this to talk about the intimacy with God. परमेश्वर, कितना ही ज़रूरी है ना वो प्रेम का संबंध जो हम अपने वैलेंटाइन की तरफ दिखाते हैं। तो उससे कितने ही बड़े आप हैं ना, जिसने इस रीति अपना प्रेम दिया और दिखाया कि अपना एक लौता तक दे दिया, कुर्बान कर दिया। ऐश वेडनेसडे है प्रभु, आज अपने लोगों को वो माइंड सेट दे, वो आत्मा दे जो सैक्रिफिशियल हो प्रभु, जो आपके लिए फास्ट करना मांगे, समय निकालना मांगे, आपकी उपस्थिति में बैठने की कोशिश करना मांगे। डिजायर, होली स्पिरिट, द सीड, इवन द मस्टर्ड सीड ऑफ डिजायर, ताकि वो इस रीतिपन पे कि फैलती जाए। द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर एंड इज एट हैंड। हम हर चीज में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आप ही को मिले। आप हमारे भले और अच्छे प्रेमी हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे राजा हैं और राजा यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.